औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन मेरा सलाम जमात अहमदिया के लोगों को भी नहीं है, क्योंकि वो काफिर हैं और काफिर के लिए सलाम हराम है। अभी 1:16 हो रहे हैं और अभी मैंने नमाज अदा की है ज़ोहर की, और बारिश के लिए अल्लाह से दुआ की है, कंडीशनल दुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीइंकारनेशन का सिस्टम, यानी पुनर्जन्म। यानी पुनर्जन्म क़यामत वाला नहीं, वो जन्म जो क़ुर्ब क़यामत कई अल्लाह के ख़ास बंदे जन्म लेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम के जन्म के बाद। और मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि मेहदी अलैहिस्सलाम ख़ुद ईसा इब्न मरियम ही हैं जो दोबारा मेहदी अलैहिस्सलाम बन के पैदा हुए हैं। तो इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा अभी इंशाअल्लाह। देखिए, आज तारीख़ है 10 अगस्त 2015 और इसी जगह पर 3 दिन से अल्लाह ताला ने तकरीबन 15 बारिश के मौजूदों से मेरे को सर्टिफाई किए हैं कंडीशनल के पुनर्जन्म होता है और हम आए हैं, यानी हमारा ये जन्म हुआ है। तो हमारा मतलब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे बीवियाँ, मेरे बच्चे। तो कंडीशनल मैं यहाँ पर करके बैठा हूँ। बारिश के अभी छींटे अभी स्टार्ट हुए हैं, सुबह से बारिश नहीं है, बादल हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बादल तो होते हैं लेकिन बारिश नहीं आती। लेकिन अभी अभी स्टार्ट हुए हैं छींटे, और अल्लाह ताला चाहा तो कुछ बढ़ जाएंगे तो कैमरा कैच कर लेगा इंशाल्लाह। हिंदुइज्म में लिखा हुआ है कि रीइंकारनेशन होता है, और हिंदुइज्म में जो होली बुक्स हैं उसके अंदर फरिश्तों का जिक्र, क़यामत का जिक्र, जिन्नात का जिक्र, इंसानों का जिक्र, अप्सराओं का यानी हूरों का जिक्र सब कुछ मौजूद है। और उसके अंदर ये भी मौजूद है कि जन्म होता है बार बार। अब यही बात तौरेत में है 2 एज़रास चैप्टर नंबर 7 में कि मसीहा आएगा कई लोगों के साथ, ठीक है। फिर यही बात आपको रेवलेशन बाइबल में आती है कि मसीहा आएगा एक नए नाम के साथ और नए इलाके में, और उसके साथ वो लोग आएंगे जो शहीद हुए थे। यानी अब आपको हिंदुइज्म से परफेक्शन मिल गया। बुद्धिज़्म में भी इसका जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के छींटे मोटे हो रहे हैं, गालिबन आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है बारिश। तो हिंदुइज्म में इसका जिक्र है, बुद्धिज़्म में इसका जिक्र है, ईसाइयों में इसका जिक्र है, मुसलमानों में भी जिक्र है। लेकिन आजकल अगर आप सुन्नतुल जमात वालों से पूछेंगे कि बार बार जन्म होता है तो लोग बोले नहीं होता, सिर्फ एक ही क़यामत के दिन होने वाला है। मेजॉरिटी दुनिया की यही मानती है। अब आप उनको मसीह दज्जाल के बारे में पूछेंगे, सुन्नतुल जमात के सारे मुसलमानों को पूछेंगे तो मसीह दज्जाल के बारे में भी ऐसे ही उल्टे पुल्टे जवाब मिलेंगे आपको, और मसीहा मेहदी के बारे में पूछेंगे तो भी ऐसे ही मिलेंगे। मैं आज आपको ये डिक्लेयर करता हूँ, ये जो झगड़ा था रीइंकारनेशन का, आज साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर्स बना लिए हैं। देखिए बारिश के जो छींटे आ गए हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये अल्लाह की तरफ से गवाही आ गई है। जो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये छींटे, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई उसके नहीं है, बल्कि आसमान से डायरेक्ट बादल आए हैं, छाए हुए हैं, और बारिश आ गई है छींटे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये झगड़ा था रीइंकारनेशन होता है कि नहीं होता। अब इसका जवाब कौन देगा? सारी दुनिया में कई सेंटर्स भी कायम किए हैं कि रूह को देखने की कोशिश, नफ्स क्या है, रूह क्या है, जिस्म क्या है, जान क्या है। मैं आपको बता दूं क्लियरली, कुरान में जान को एक अलग चीज़ कहा गया है, रूह को अलग चीज़ कहा गया है, जिस्म को अलग चीज़ और नफ्स को अलग चीज़। नफ्स, रूह, जान, जिस्म। अब मैं आपको ये बयान करना चाहता हूँ, इसका जवाब एक ही शख्स दे सकता था दुनिया में। भगवद गीता के मुताबिक लिखा हुआ है कि इनकारनेट होगा कृष्णा कल्कि बनकर। रामायण में लिखा हुआ है कि राम फिर से आएंगे कलयुग में, ठीक है, 2 हो गए। बुद्ध मत में भी है कि मैत्रेय आएगा फिर से, ठीक है। बाइबल में है कि जीसस फिर से जन्म लेंगे। एक फिल्म बनी थी द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट करके, ओमेन पार्ट 3,
ओल्ड वाली, उसमें ये भी बता दिया गया कि 23 से 24 मार्च के दरमियान मसीहा का पैदाइश होगी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 24 मार्च है इंडिया में और 23 मार्च अमेरिका में। अब आप गौर कीजिए, ये सारे निशानों का एक अकीदा है दुनिया में, कुछ है तभी तो दुनिया में मौजूद है सच्चाई। अब इसका जवाब कौन देंगे, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? वो जवाब देने वाली एक ही शख्सियत थी और वो है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम ओरिजिनल। और वो जवाब सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता, साबित भी करना था, बल्कि प्रूफ देना था। देखिए आप, रेन मिरेकल हो रहा है इस वक्त, और ये अल्लाह पाक की गवाही है, कसम है उस मालिक की। मैंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, इस वक्त ही आप मुझे बारिश देना, जब मैं नमाज़ पढ़ के बैठ जाऊँ कैमरा लेके तभी। और ऐसे ही हो रहा है। और अब टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 1:21, यानी 5 मिनट के अंदर, यानी बारिश स्टार्ट हो गई तकरीबन 2-2.5 मिनट पहले शायद। और मैं जब बैठा था तब बारिश के छींटे स्टार्ट हो रहे थे, जो मैं बुलाया फौरी कैमरा, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ते ही कंडीशन ये था। ज़ोहर की नमाज अभी अदा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। अवेस तो मैं आपको बयान ये करना चाह रहा हूँ कि रीइंकारनेशन इस्लाम में है क्या है, तो उसकी दलील क्या है। खुद ईसा इब्ने मरियम का दोबारा जन्म लेना उन लोगों के साथ जो वफादार और शहीद हुए थे अल्लाह के रास्ते में, वही एक गवाही है। खुद प्रैक्टिकल आंसर, खाली मुंह से बोलने से नहीं चलेगा। तो वो हुआ है। तो पता यह चला कि कुरान पाक में और अहादीस में भी मेहदी अलैहिस्सलाम का जन्म लेना, ईसा इब्ने मरियम का जन्म लेना मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर लिखा जा चुका था। और साथ में उन ख़ास अल्लाह के वलियों की भी दोबारा पैदाइश उनके साथ होना लाजमी था। समझ में आ गई ये बात? तो ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लिहाजा रीइंकारनेशन होता है। शियाओं में भी इसका जिक्र है, पूरे शिया हजरात ये मानते हैं रजत होगा, हज़रत अली वापस आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद सब लोग वापस पैदा होंगे। लेकिन मैं आपको कुरान से एक सबसे बड़ी दलील बताता हूँ। अल्लाह ताला इस बार नहीं आया, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसका रसूल आया, खलीफतुल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम, बग़ैर किसी भी नबूवत के। एक एग्ज़ाम फ़ाइनल होता है, उससे पहले एक प्री फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो प्री फाइनल इम्तिहान समझिए कि मेहदी अलैहिस्सलाम का है, और एक फ़ाइनल एग्ज़ाम क़यामत के दिन होगा। तो अब जो लोग जन्म लिए हैं दोबारा, उनका ये नए जिस्म से उन्हें उठाया जाएगा। और क़यामत में सारे मर्दों के चेहरे जो है अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के बना देगा। आपको तो मालूम है, कई लोग पॉइंट्स जो है ना, कई लोग अच्छे पॉइंट्स इग्नोर करके सोचे, यानी वो कंसिडर नहीं करते हुए सोचे। तो पुनर्जन्म हुआ है, कुरान पाक भी इसकी गवाही देता है, हदीस शरीफ गवाही देती है। आप बोलेंगे कहाँ है हदीस में? भाई सबका पुनर्जन्म नहीं है, उन काफिरीन का जो कुफ्र की मौत ही मर गए, उनको दोबारा अल्लाह ताला क़ुर्ब क़यामत चांस देने वाला था, वो दिया है। इसके दलाइल मैं आपको कुरान से भी पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह, और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। और वो लोग जो अल्लाह के ख़ास वली हैं और शहदा हैं, उनको भी दोबारा जन्म दिया गया है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ, यानी मेरे साथ। अब आप बोलेंगे बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, तो क्या सब लोग पैदा हो गए? नहीं, वो लोग जो पहले ही जन्म में कामयाब हो गए, अल्लाह उसके रसूल की इताअत गुजार होकर चले गए, लेकिन अच्छे अमल करे, कोई बुरे अमल करे, लेकिन तौहीद पर रहे और इंतकाल हो गया, उन लोगों का जन्म नहीं होगा क़यामत के दिन तक। और क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनको अगर अब चांस दें तो हो सकता है आके वो कुफ्र करें, लेकिन ये जो जन्म हमारा हुआ है पुराने जिस्म के साथ नहीं, नए जिस्म के साथ। इनकारनेशन का जिक्र हदीस में ख़ुद आता है कि अल्लाह ताला बच्चा जब 4 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर रूह फूंकते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो फूंका जाना यानी जिस्म में एक दाखिल होना कोई चीज़ का, नफ्स है, जान है, या नफ्स नहीं है, जान है, उसके अंदर जिस्म है लेकिन नफ्स और रूह नहीं है, तो उसको दाखिला किया जाता है। तो दाखिले को बोलते हैं जिस्म में इनकारनेट करना, यानी जिस्म में जैसा इंजेक्ट करना,
किसी चीज़ को, तो वो इंजेक्शन होता है रूह का और नफ्स का। ये हुआ है। तो मैं पुराने जिस्म से नहीं आया, नए जिस्म से आया हूँ और मेरे सारे ख़ानदान भी आया है ख़ास तौर से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और सारे डिटेल्स आप नीचे पढ़ लेना। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह नफ्स ट्रांसफ़र हो जाती है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, समझिए और गौर कीजिए। मैं जवाब हूँ, खाली मेरा इतना कह देना कि हाँ ये होता है। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारे मुर्दों को जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से उठा के खड़े करने वाला था। अब ये सीन क़यामत के दिन होने वाला था, जिस दिन अल्लाह खुद ज़ाहिर होगा और जितने मोमिनीन होंगे वही देख सकेंगे अल्लाह को, और जो मोमिन नहीं होंगे नहीं देख सकेंगे, क्योंकि अल्लाह का दीदार भी बहुत बड़ी नेमत है। तो वो होने से पहले एक प्री फाइनल एग्ज़ाम में अल्लाह ताला ने क्या किया, ईसा इब्ने मरियम और ईसा इब्ने मरियम और सारे ख़ानदान को और अल्लाह के ख़ास वलियों को दोबारा जन्म दिया है, लेकिन नए जिस्म के साथ। इस बात को सर्टिफाई करने के लिए कि क़यामत के दिन भी ऐसे उठाया जाएगा। अब इस दौर में कुछ लोगों को उसी जिस्म के साथ भी उठाया जाएगा, क्योंकि कुरान की आयतों में अल्लाह ताला ने कहा है कुछ जिस्मों को वैसे उठाया गया, कुछ जिस्मों को सड़ जाने के बाद उठाया गया, कुछ जिस्मों को थोड़ी देर बाद उठाया गया, कुछ को जो है ना क़यामत के दिन उठाया जाएगा, कुछ को रूहानी उठाया गया। तो लिहाजा रीइंकार्नेशन जो बात है सच है। हिंदुइज़्म भी सच कह रहा है, बुद्ध मत भी सच कह रहा है, बाइबल भी सच कह रहा है, और कुरान पाक भी कह रहा है, हदीस भी कह रही थी, लेकिन सब लोगों ने नहीं समझा। अरे जब कुरान को ही बराबर तर्जुमे से नहीं पढ़ा कई लोगों ने, मेजॉरिटी ने हदीसों को तर्जुमे से बराबर नहीं पढ़ा, तो कहाँ लोग समझेंगे भाई। लेकिन कुछ शिया हजरात जिसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए निशानात मिल गए थे कि ख़बरों से पूरे मुर्दे जाग उठेंगे और वो जिंदों के ऊपर वार करेंगे, तो लोग ये समझ गए शिया हजरात के हकीकतन जिस्मानी तौर पर उठ जाएंगे। नहीं, ये उनकी गलती थी, रूहानी तौर पर आना था और हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो शिया हजरात की किताब बहरुल अनवार यानी लाइट ऑफ सीज़ के अंदर भी जो लिखा है वो भी सच है, लेकिन उनकी समझने की गलती ये हुई कि वो समझे कि ये जिस्मानी तौर पे उठेंगे और रूहानी दोनों मिलकर। सिर्फ रूहानी तौर पे आना। जितनी बातें आई हैं मेटामॉर्फिकल सेंस में, वो ख्वाब के ज़रिए नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ख्वाब की ताबीर दूसरी होना था। लेकिन रिवायतों में जो जिसने भी बयान किया है ये, उसमें ये नहीं लिखा कि ख्वाब के ज़रिए, नबी के ख्वाब के ज़रिए। अगर ख्वाब के ज़रिए लिखते तो समझ में आता था लोगों, तो पता ही चला ख्वाब का जो जिक्र है वो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, पेज नंबर 419 के ऊपर, जिल्द नंबर 6 के अंदर जो सीन है, ज़मीन में धंस जाएंगे, एक मक्का मदीना के तरफ में खसद किया जाएगा एक शख्स का, ज़मीन के धंस जाने का सीन, वो मेन सीन है। वो सीन आपको इन सारे जगह मिलेगा और वो एक ही दिन होगा। यमानी, खुरासानी, सुफियानी, ये सब मिलकर जो है जुमातुसानी और रजब के दरमियान होंगे। और अल्लाह गवाह है, ये वाक़या 2012 में जुमातुसानी और रजब के दरमियान जो हुआ, 14 मई 2012 को मेरा ज़हूर, उस वक्त मैंने ये हदीसों को नहीं देखा था, लिहाजा मेरी इसमें अक्ल कोई काम नहीं करने वाली। वरना अगर मैं देखा होता तो पहले वीडियो बना देता। ये तो मैं जुलाई एंडिंग 2015 में परिंदे की गवाही के बाद ये मामला मुझे नज़र आया, वो भी अल्लाह ताला ख्वाब से कुछ बातें बताया, उसको सही साबित भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो पुनर्जन्म हुआ है हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप इसका दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और बारिश आ चुकी है छीटें, और गालिबन आपके कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुका है। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन सूरह तकवीर में आता है, जब नफ्सें मिला दी जाएंगी जिस्मों से, समझ रहे हैं आप, जब नफ्सें मिला दी जाएंगी जिस्मों से, तो अल्लाह ताला ने सूरह तकवीर को इस अंदाज से बयान किया है कि वो क़ुर्ब क़यामत का भी एक सीन मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने का बता रहा है और वो क़यामत का दिन भी बता रहा है। जो समझे उसको सूरह तकवीर को, तो वो ये भी समझ ले कि ये प्री फाइनल एग्ज़ाम वाला सीन है और साथ में क़यामत के ऊपर भी लागू होता है। यानी जब छूट जाएंगी मोटनियाँ, तो वो दुनिया में भी हो सकता है, और उस वक्त जब क़यामत आने से कुछ सेकंड पहले भी ऐसा हो सकता है।
तो दोनों बातें हैं वहाँ पर, हिकमत है। कुरान क्या है? कुरान को कुरान हकीम कहते हैं, यानी हिकमत वाली किताब। तो इसके अंदर मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़ुद मेहदी अलैहिस्सलाम का जो जन्म है, ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम बन के जन्मे हैं। तो पूरा ख़ानदान हमारा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इनकारनेशन हुआ है और अल्लाह की गवाही आप देख लीजिए, चारों तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके छींटे बारिश के आप जो गौर किए हैं आ गए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए मेरे हाथ पर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह। और अभी वक्त हो रहा है 1:31 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। 4:16 का वीडियो तकरीबन हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई और बहनों? कुरान हदीस भी बयान करती थी और रजत का जिक्र है और ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सब लोग काफिरीन जितने आए हैं उनको सेकंड चांस मिला है तौबा का।